कूद कूद के बता मीडियन और मोड क्या होता है। चलो जी, वेलकम टू नेक्स्ट टॉपिक कॉमर्स बेटा। मैं हूं सारथी सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। तुम्हारे सर बोरी रेस जीत के आ रहे हैं भागते भागते, इसलिए कूदते फांदते पढ़ा रहे तुम्हें। चलो जी चलो, अब तुम्हें पता है कि इस टॉपिक को हमने वन शॉट में कवर किया हुआ है क्वेश्चंस के साथ। अगले 10 से 15 मिनट में मैं तुम्हें रिवाइज करवाने वाला हूं, पर मुझसे एक्सपेक्ट मत करना अगले 10 मिनट में मैं तुम्हें क्वेश्चन आंसर करवा दूं। हो ही नहीं सकता मैं इतना बड़ा टॉपिक मुझे 10 मिनट में करवा दूं, कोई नहीं करवा सकता इतना इनफैक्ट। तो आपको डिटेल तरीके से अगर पढ़ना है, वन शॉट अवेलेबल है, चैनल पर जाओ, वहां पे आपको मिल जाएगा। आप यहां पर रिवाइज करने आए हो तो मैं फटाक से रिवाइज करवाता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करते। मीडियन क्या होता है सर? एक सेट ऑफ डेटा को जब आप अरेंज करते हो या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसको जो मीडियन वैल्यू मतलब मिड वैल्यू डिफाइन करता है, उसे हम मीडियन कहते हैं। जैसे कि मिड वैल्यू जो बीच का वैल्यू है एक सेट ऑफ डेटा में, उसको हमने अरेंज किया हुआ एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में। वो हो सकता है असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में हो सकता है, या घटते क्रम में हो सकता है। उसका बीच का नंबर हम बोल सकते हैं मीडियन। जैसे कि 5 1 2 3 4 5 में 3 जो होता है वो मीडियन वैल्यू है। ठीक है, अब इसके फायदे नुकसान क्या है? देखो, फायदा इसका यह है कि भैया बहुत सिंपल है निकालना। आप बीच में देख के निकाल सकते हो। 1 से लेके 5 में थर्ड जो है आपका मीडियन वैल्यू होता है। सिंपल है काफी। आइडियल एवरेज है थोड़ा, है ना, आइडियल तरीका एवरेज निकालने का। काफी आइडियल एवरेज माना जाता है कि पूरे सेट को डिफाइन कर रहा है, 2 हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, 2 इक्वल हिस्सों में बांट देता है। ग्राफिकली प्रेजेंटेड है, आप ग्राफ पे भी इसको प्रेजेंट कर सकते हो, उससे भी आप मीडियन निकाल सकते हो। और अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। बेटा वैल्यूज कितनी भी एक्सट्रीम हो, मिड वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो ना, तो इसलिए ये इसका मेरिट है, जो कि मीन में नहीं होता। ठीक है, फिर आता है इसका कुछ नुकसान। नुकसान क्या है? सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस नहीं है। मुझे तो मिड वैल्यू निकालना है ना, तो मैं सारी ऑब्जर्वेशन को नहीं देखूंगा, मिड वैल्यू निकाल सकता हूं मैं। ठीक है, फिर आता है अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन सैंपलिंग। सैंपलिंग से अफेक्ट होता है। अगर मैंने चीजों का सैंपल निकाल लिया, मतलब 100 की ऑब्जर्वेशन थी, उसमें से मैंने 20 का सैंपल उठाया, तो मेरा मीडियन तो बिगड़ जाएगा ना बेटा, हाँ या ना, क्योंकि मैंने छोटा सैंपल उठा लिया। अब मीडियन की वैल्यू गलत हो जाएगी, इसलिए सैंपलिंग की वजह से फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, लैक ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, ये फर्दर ही एल्जेब्रिकली ट्रीट नहीं हो सकता, ये नहीं हो पाता है, इसके अंदर लिमिटेशन होती है, मीन हो जाता है। ठीक है, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस इन केस ऑफ ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको बहुत सारे अजम्पशन लगाने पड़ते हैं, जिससे आपकी एक्यूरेसी लैक हो सकती है। ये मीडियन होता है सिंपल भाषा में। ठीक है बेटा, मोड क्या होता है? मोड वो वैल्यू है जो एक सेट ऑफ डेटा में सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। ठीक है, जैसे कि मोड इज अनदर इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच इज कंसेप्चुअली वेरी यूजफुल। बहुत यूजफुल है वो, वैसे देखा जाए तो। कौन सी चीज सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, वो बहुत अच्छा होता है, यूजफुल होता है स्टैटिस्टिक्स में अगर देखा जाए तो। मोड इज द वैल्यू अकरिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली in a set of observation and around which other items of the set cluster most densely। कि भाई बहुत सारा डेटा है, लेकिन कौन सी चीज सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रही है, उसे हम मोड कहते हैं। ठीक है, अब इसके फायदे नुकसान क्या है, ध्यान से देखो। सिंपल और पॉपुलर है, बहुत सिंपल और बहुत पॉपुलर तरीका है। ठीक है, फिर आता है नॉट अफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम आइटम्स। एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता, इसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा है कि भैया इसको ये वाला वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, इसको मोड मान लेते हैं। ठीक है, पॉसिबल इन केस ऑफ ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज कौन सी होती है? जहां पे मान लो बिलो 50 लिखा हुआ है। अब बिलो 50 कुछ भी हो सकता है ना, 40 to 50 हो सकता है, 30 to 50 हो सकता है, 20 to 50 हो सकता है, 10 to 50 हो सकता है, 0 to 50 भी हो सकता है। तो उसमें आपको काफी आसानी होती है मोड निकालने में, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। ग्राफिकली डिटर्मिनेशन, मतलब ग्राफ पे आप निकाल सकते हो मोड, हिस्टोग्राम की मदद से आप निकाल सकते हो मोड। ठीक है बेटा, फिर आता है प्रेजेंटेटिव वैल्यू। आप ये मतलब काफी प्रेजेंटेटिव वैल्यू है, आप प्रेजेंट कर सकते हो कि सबसे ज्यादा बार कौन सी चीज रिप्रेजेंट हो रही है, कौन सी चीज रिपीट हो रही है, तो वो काफी ज्यादा आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, डीमेरिट क्या है बेटा? रिजिडली डिफाइंड नहीं है, रिजिड नहीं है, चेंज हो सकता है बहुत इजीली। ठीक है, नॉट बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर नहीं होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है उसके ऊपर होता है। इस वजह से ये कहीं ना कहीं एरर आ सकता है या एक्यूरेट नहीं होगा, क्वालिटी को शो करता है। ठीक है, नॉट केपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, इसको एल्जेब्रिकली जैसे मीन ट्रीट हो सकता है वैसे ट्रीट नहीं होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट है बेटा, यहां पे ना आपको जो है वैल्यूज जो है ना वो चेंज काफी मिल सकती है, ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, इल इलस्ट्रेशन मिल सकता है आपको। ठीक है, फिर आता है इल्ली डिफाइंड, मतलब कह सकते हैं अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग। वही वाली बात है,
आपने अगर 100 की ऑब्जर्वेशन का, अगर आपने कोई ऑब्जर्वेशन है, सेट ऑफ डेटा है, उसमें से अगर आपने 20 ही ऑब्जर्वेशन ले ली, छोटा सा एक सैंपल ले लिया, तो सैंपल में जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो मोड बता देगा। जबकि अभी तो बड़ी फ्रीक्वेंसी बची थी, बड़ा डेटा बचा था, तो आपको कहीं ना कहीं गलत डेटा मिल सकता है, गलत मोड मिल सकता है, इस वजह से इसका ये डीमेरिट होता है। अब इसमें ध्यान से देखो, आपको मैं फटाक से बता देता हूं इन तीनों के बीच में डिफरेंस। बेटा मीन क्या होता है? सम ऑफ वैल्यू, सारी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी उसको ऐड करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दो, आपको क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा। मिड वैल्यू जो होगा, एक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करके जो मिड वैल्यू निकलेगा एक डेटा का, उसे हम मिड वैल्यू कहते हैं। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है एक सीरीज में, उसे हम मोड कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, सर्टेनिटी ये रिजिडली डिफाइंड है, ये रिजिड होता है, ये भी आपका डिफाइंड कैसा होता है? रिजिडली होता है। लेकिन कौन सा रिजिडली डिफाइंड नहीं है? मोड रिजिडली डिफाइंड नहीं है, एक्यूरेट नहीं, सर्टेन नहीं है, ये सर्टेन होते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन आइटम्स। कैसे आइटम्स? सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। ये पोजिशनल एवरेज है, पोजीशन को बताता है ना कि भैया मिड वैल्यू एक पोजीशन होती है, तो पोजिशनल एवरेज है। ये सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होता। सेम वे मोड भी सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होता, क्योंकि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है सिर्फ उसको बता रहा है। ठीक है, ये तो सबको इंक्लूड करके डिवाइड करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, इसलिए ये सबसे बेस्ड होता है। फिर आता है इंपैक्ट किसका है? एक्सट्रीम वैल्यूज पे। इसका तो भैया मतलब ये इफेक्ट होगा ही होगा। मीन तो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होता है, ना ही हमारा इफेक्ट होगा मीडियन, ना ही हमारा इफेक्ट होगा मोड। ये दोनों आपके एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट नहीं होते, क्योंकि एक पोजीशन को दर्शाते हैं। ठीक है बेटा, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट इसमें पॉसिबल है, मीन में पॉसिबल है, इन दोनों में पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, फिर देख लो ग्राफिकल मेजरमेंट। आप मीन को ग्राफ से नहीं निकाल सकते, लेकिन आप मीडियन को निकाल सकते हो ओजीव निकाल के, लेस देन मोर देन ओजीव निकाल के, और मोड को निकाल सकते हो हिस्टोग्राम की मदद से। ठीक है बेटा, ये आपको मिल जाएगा यहां पे, चाहो तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, चलो अभी ध्यान से देखो नेक्स्ट पॉइंट। मीडियन निकालने के 3 सीरीज में क्या हमारे पास उपाय है, कैसे निकाल सकते हैं? इंडिविजुअल सीरीज, जहां पे हर एक यूनिट इंडिविजुअल वैल्यू लेके आ रहा है, वहां पे देखो ऑड और इवन नंबर होते हैं। ऑड नंबर में अभी तक आपको बता रहा हूं, 5 में से मिडिल वैल्यू क्या होगा? ये वाला। ठीक है, थर्ड नंबर, क्योंकि ये दोनों का ग्रुप, ये दोनों का ग्रुप, बीच वाला कौन सा वैल्यू है? ये है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ऑड नंबर में तो आसान होता है, कैसे निकालोगे? जैसे 5 हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो 5 + 1 डिवाइड बाय 2 विल गिव मी 3। ठीक है, 6/2 कितना होगा? 3, तो ये मिडिल वैल्यू हो गया। अब ऑड नंबर में दिक्कत आती है, ऑड नंबर में दिक्कत आती कैसे? अब मैं सॉरी, ऑड नहीं, इवन नंबर में दिक्कत आती। इवन नंबर कैसे बेटा? अब 6 है, 6 का मिडिल वैल्यू क्या है? 3 और 4 आ जाता है ना? मिडिल वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 7/2 कितना आएगा? 3.5। ठीक है, अब 3.5 का क्या करूं भाई? 3.5 का क्या करूं? 3 + 5, ये इसका, ये जो 3 + 4, ये जो इसका बीच का डिफरेंस होगा ना, वही आपका मिडिल वैल्यू होता है। ठीक है, अब आप यहां पे देखना, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दिखाता है, तो फ्रीक्वेंसी ही हमारा n है। ठीक है, सेम तरीके से +1 करके डिवाइड बाय 2 करोगे, आपको फ्रीक्वेंसी का मीडियन मिल जाएगा। कौन सा वैल्यू है मीडियन वाला? वो मिल जाएगा। ठीक है, क्लोजेस्ट वाला मिल जाएगा आपको। क्लियर? चलो, कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है? बहुत सिंपल तरीका है, यहां पे फॉर्मूला हल्का सा चेंज होता है। क्या होता है? कंटिन्यूअस सीरीज मतलब एक रेंज है। एक रेंज कैसे? जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये एक रेंज है। अब रेंज में कैसे मीडियन वैल्यू निकालूंगा? तो बेटा सिंपल तरीका है, पहले उस रेंज में जो ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन को 2 से डिवाइड करो, आपको मीडियन क्लास मिल जाएगी। क्लास होगी ना, जो रेंज होगा ना, वो क्लास मिल जाएगी, उसे आप मीडियन क्लास कहते हो। मीडियन क्लास का एक अपर लिमिट होता है जो बड़ा वैल्यू होता है, और लोअर लिमिट होता है। जैसे 20 to 30 में लोअर लिमिट कौन सा है? 20, अपर लिमिट कौन सा है? 30, बड़ा वैल्यू 30, छोटा वैल्यू 20। तो लोअर लिमिट जो मीडियन क्लास का है, आप उसको यहां लिखोगे। ठीक है, ये जो n/2 आपने निकाला, वो सेम वैल्यू यहीं लिख देना, माइनस, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ती। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ऐड करते जाओ फ्रीक्वेंसी को हर एक स्टेप में, हाँ या ना? तो जो मीडियन क्लास है, मान लो आपके पास ऐसी क्लासेस है, ये वाली क्लास आपकी मीडियन क्लास है, तो इससे पहली वाली क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ना, हाँ या ना, उसकी वैल्यू आप यहां लिखोगे। क्लियर? समझ आया? और जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी, मीडियन क्लास की, उसको डिवाइड करोगे इनटू इंटरवल। इंटरवल मतलब 0 to 10 या 10 to 20। ठीक है, 10 to 20, तो ये क्या बता रहा है? 10 का इंटरवल है, तो I will be 10।
ठीक है, समझ आया? इस हिसाब से आप मीडियन निकाल सकते हो। और याद रखना, जब आपको मीडियन क्लास मिलती है, मीडियन हमेशा उसी क्लास के बीच का होगा। सर कैसे, मतलब समझ नहीं आया। जैसे 20 to 30 आपका मीडियन क्लास था ना, तो आपको मीडियन का जो वैल्यू आएगा वो 20 से लेके 30 के बीच का ही होगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। पर नाउ मीडियन क्लास कैसी हुई बेटा, हाँ या ना? चलो जी नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अब आते हैं लोअर क्वार्टाइल के ऊपर। अब क्या होता है बेटा, कई बार हम ना 2 नहीं 4 हिस्से करने चाहते हैं एक सीरीज के। जैसे अभी तक मीडियन वैल्यू क्या करता है, वो 2 हिस्सों में बांट देता है बराबर, एक ये बड़ा हिस्सा, एक छोटा हिस्सा। एक सारी वैल्यू मीडियन से बड़ी होगी, एक सारी वैल्यू मीडियन से छोटी होगी, 2 इक्वल हिस्सों में बांट देता है। अब मुझे 4 हिस्से करने हो तो मैं क्या करूंगा, मैं क्वार्टाइल पे चला जाऊंगा। क्वार्टाइल मतलब 4 हिस्से कर देना। अब 4 में से जो पहला हिस्सा होता है, जिसे हम क्वार्टाइल 1 कहते हैं, क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, n+1 डिवाइडेड बाय 4। ये n+1 डिवाइड बाय 2 था ना, जो मीडियन वैल्यू निकालता है, 2 हिस्सों में बांटता है तो डिवाइड बाय 2 था। 4 हिस्सों में बांटना है तो क्या होगा, डिवाइडेड बाय 4। 4 वाली वैल्यू जो आएगी वो 4 हिस्सों में बांट रहा है, उसका पहला हिस्सा आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैं 10 को डिवाइड बाय 4 कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, चलो 4 नहीं करते हैं इसको, ये पॉइंट्स में आ जाएगा। मैं कर रहा हूं, चलो एक काम करो, 12 को डिवाइड बाय 4 कर रहा हूं, कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा, हाँ या ना? ये 3 जो है मेरा Q1 होगा। क्या होगा बेटा, मेरा Q1 होगा। ठीक है, तो आपको पहला हिस्सा निकालना है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को +1 करो, डिवाइड बाय 4 कर दो, आपको Q1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, सेम तरीका करना है आपको डिस्क्रीट सीरीज में, बस फ्रीक्वेंसी आपके पास और कुछ नहीं है, सेम फॉर्मूला लगेगा। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या करना है, सिंपल तरीका, आप n/4 करोगे। जहां पे n/2 कर रहे थे ना, अभी यहां पे n/2 कर रहे थे, बस 2 हिस्सों में बांट रहे थे मीडियन निकालने के लिए। क्वार्टाइल 4 हिस्से निकालने के, डिवाइड बाय 4 कर देना, बस। +1 नहीं होता है जब आप कंटिन्यूअस सीरीज करते हो, उसमें +1 नहीं करते, आपको मिल जाएगा मीडियन क्लास। वही मीडियन क्लास का लोअर लिमिट निकालो, इंटरवल निकालो, उस मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी जो होगा उसको लिखो, मीडियन क्लास से प्रीवियस जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसको लिखो, और n/4 की वैल्यू इधर लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। आई नो थोड़ा समझना मुश्किल है, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है 1 शॉट का तो उसको देखना पड़ेगा, तभी समझ आएगा। ठीक है बेटा, सेम तरीका, ये जितने भी फॉर्मूले हैं बस इनके आगे ना 3 लगा दो, 3 लगा दो, 3 लगा दो, क्या आ जाएगा, क्वार्टाइल 3। थर्ड हिस्सा आज मिल जाएगा आपको उस सीरीज का। सेकंड हिस्सा फाइंड आउट करना है, मीडियन ही तो सेकंड हिस्सा होता है, Q2 मतलब मीडियन होता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आप मीडियन निकाल रहे थे वैसे ही क्वार्टाइल 2 निकाल लोगे, हाँ या ना? अब देखो ना, 3 ऐड कर दिया, सेम फॉर्मूला था, 3 ऐड कर दिया, n3/4। यहां पे भी देखो सेम तरीके से बस 3 ऐड कर दो, आपको क्वार्टाइल 3 मिल जाना है, और कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है बेटा, अब आ जाओ फटाक से, मोड कैसे निकलता है बेटा। इंडिविजुअल सीरीज में जो नंबर ऑफ, जो सबसे लार्जेस्ट नंबर आपको दिख रहा है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, उसे क्या बोलोगे, विच अकर्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ द टाइम्स। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसे हम कहते हैं मोड। ठीक है बेटा, सिंपल तरीका डिस्क्रीट में भी सेम है, आप देख के बता सकते हो, जिसको आप ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हो। जो सबसे ज्यादा बार जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो आपका मोड है। लेकिन अगर आपको समझ आ रहा है कि भैया वो आपका मोड निकालना टफ है, जैसे कि देयर इज अ सिंगल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, देन मोड इज द वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, अदरवाइज यूज ग्रुपिंग मेथड। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो ढंग से, अगर वैल्यू सही नहीं आ रहा है, आपको दूसरा मेथड बोला गया है, तो ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। क्या होता है 1 शॉट में बताया है, जाकर देख लेना। ठीक है, आसान नहीं है, एक बार देखना पड़ेगा आपको। क्लियर? फिर आता है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में भी सेम तरीका है, या तो आप इंस्पेक्शन कर लो, देख के बता दो। ठीक है, दूसरा तरीका या तो आप ना क्या करो, उसके साथ ग्रुपिंग मेथड कर लो। ग्रुपिंग मेथड में आपको मीडियन क्लास मिल जाएगी, मीडियन क्लास में वही फॉर्मूला लगा दो, वही फॉर्मूला। अब देखो इसमें होता क्या, ध्यान से देखना। मीडियन क्लास में जो मीडियन क्लास आएगी उसकी लोअर लिमिट यहां लिखना, ठीक है। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी यहां लिखना, मीडियन क्लास से पहली वाली की फ्रीक्वेंसी यहां लिखना। देखो जो 0 होता है वो मीडियन क्लास की ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है, पिछली फ्रीक्वेंसी होती है, उसको बताता है। 1 मीडियन क्लास को बताता है, ठीक है। और मीडियन क्लास की जो बाद वाली फ्रीक्वेंसी होती है, जो नेक्स्ट वाली जो उसकी क्लास होती है, उसको 2 बताता है। तो अगर मैं लिख रहा हूं F0 मतलब मीडियन क्लास की पहली वाली फ्रीक्वेंसी, F1 लिख रहा हूं तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, और F2 लिख रहा हूं तो मीडियन क्लास के बाद की फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, समझ आया? तो 2F1 यहां पे आएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी को डबल कर दो मीडियन क्लास की, हाँ या ना। F0 मतलब मीडियन क्लास के पहली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, और मीडियन क्लास की बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी F2 इनटू आई, जितना भी इंटरवल होगा, जितना भी गैप होगा उसको बताता है। आई नो
इसको ओरली समझना मुश्किल है, इसीलिए बोल रहा हूं बार बार वन शॉट जाके देखो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को ओरली नहीं समझाया जा सकता। ठीक है बेटा, चलो जी, बाकी आई होप कि जिनने देखा होगा वीडियो उनको समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए, ढेर सारा प्यार, बहुत मेहनत करो, बहुत आगे बढ़ो और खूब नाम रोशन करो। मैथ से डरो नहीं, स्टैटिस्टिक्स से डरो नहीं, तुम्हारे सानिध्य सर अगर है ना तो एंड तक तुम्हें शानदार से शानदार मार्क्स लाके दूंगा, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।